आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं कोलकाता की हुगली नदी के किनारे बसे एक पुराने सूने पड़े मोहल्ले में। यहाँ की एक बेहद खौफनाक लोककथा शाकचुन्नी के रहस्य की आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चर्चा है जो सदियों से लोगों के दिलों में डर बिठा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो वही अचानक जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ये सोचने में ही कितना डरावना लगता है ना। हमारी आज की इस कहानी के सेंटर में है संजीत और काजल। इनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। जिंदगी एकदम शांति और प्यार से गुजर रही थी, बिल्कुल किसी आम और खुशहाल जोड़े की तरह। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 2 सालों के सुकून को एक भयानक, ना खत्म होने वाले सपने में बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जिसने उनके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं काजल के अंदर आए उन अजीब बदलावों को। एक तरफ वो काजल थी जो पहले बहुत शांत रहा करती थी, एक सिंपल सी लाइफ जीना पसंद करती थी, और सबसे बड़ी बात, उसे मछली बिल्कुल नापसंद थी। लेकिन अब एक बिल्कुल ही अलग काजल सामने थी। वो घंटों बालकनी में खड़ी होकर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती। अचानक से उसने लाल रंग की साड़ियां पहनना शुरू कर दिया, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे कच्ची मछली खाने की बहुत तेज तलब होने लगी। ये नया बर्ताव उसके असली नेचर से बिल्कुल उल्टा था। और ये बदलाव सिर्फ आम आदतों तक सीमित नहीं थे। लोक कथा के मुताबिक काजल के बर्ताव में कुछ बेहद अजीब और बेचैन करने वाले लक्षण दिखने लगे थे। वो घंटों तक बिना एक शब्द बोले शांत बैठी रहती थी। पहनावा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अक्सर लाल साड़ी और सफेद शंख की चूड़ियां पहनने लगी थी, और जब वो चलती थी ना, तो उन चूड़ियों से एक अजीब सी खनक उठती थी। एक ऐसी आवाज जो इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन गई। और जैसा अभी जिक्र किया, कच्ची मछली की तलब। देखिए, बंगाल में मछली खाने का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसे कच्चा खाने की लालसा को हमेशा लोक कथाओं में किसी बुरी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि अगर संजीत मछली लाना भूल जाता तो वो उसे जिद करके वापस भेजती थी। अब यहाँ से मामला सिर्फ आदतों का नहीं रहा, बल्कि फिजिकल अटैक तक पहुंच गया। ये सीक्वेंस सच में बहुत डरावना है। एक रात संजीत गहरी नींद में था और अचानक उसे अपने कंधे पर बेहद तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई उसे चबा रहा हो। जब वो घबरा कर उठा तो वहां कोई नहीं था, बस काजल उसके बगल में आराम से सो रही थी। लेकिन अगली सुबह जब संजीत ने शीशे में देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान थे। दर्द भयानक था। बस यही वो पल था जहां से संजीत के अंदर ये खौफनाक शक पनपने लगा कि क्या ये सब उसकी अपनी पत्नी काजल कर रही है। और फिर वो रात आई जिसने इस शक को एक भयानक सच्चाई में बदल दिया। आधी रात का वक्त, घर में घुप अंधेरा। अचानक संजीत की नींद खुली। किचन से कुछ चबाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने देखा काजल बिस्तर पर नहीं है। संजीत अंधेरे में दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा, और वहां उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। बाहर के ब्रिज की हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी, और उस रोशनी में काजल खड़ी थी। वो अपने दांतों से एक कच्ची मछली को बेदर्दी से नोच नोच कर खा रही थी। मछली का खून उसकी उंगलियों से टपक कर फर्श पर गिर रहा था, और उसके होठ पूरी तरह खून से सने थे। ये देखते ही अगले कुछ सेकंड्स में जो हुआ वो पूरी तरह से सुपरनैचुरल था। कथाओं में बताया गया है कि जैसे ही काजल ने पलटकर संजीत को देखा, उसकी आंखें अंधेरे में किसी अंगारे की तरह लाल चमक रही थीं। पलक झपकते ही किसी शेर की तरह उसने छलांग लगाई और सीधा संजीत के सीने पर आ गिरी। उसके दांत लंबे और नुकीले हो चुके थे, जिनसे वो संजीत का खून पीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात, जो बंगाल की इस लोक कथा की सबसे पहचान वाली डिटेल है, संजीत की नजर काजल के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। ये दृश्य इतना भयानक था कि संजीत डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह की कहानी तो और भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली है। सुबह जब आंख खुली तो संजीत अपने बिस्तर पर बिल्कुल सुरक्षित था। सब कुछ एकदम नॉर्मल। काजल किचन में नाश्ता बना रही थी और उसकी चूड़ियों की वही खनक आ रही थी। लेकिन ठहरिए, ये कोई बुरा सपना नहीं था। जब संजीत ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें से पूरे 4 किलो मछली गायब थी। जी हाँ, ठीक 4 किलो कच्ची मछली। सोचकर देखिए, किसी आम इंसान के लिए रातों रात 4 किलो कच्ची मछली खाना क्या लिटरली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और जब बाथरूम के शीशे में देखा तो गर्दन पर दांतों के वो निशान अभी भी वैसे ही थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि रात को जो भी हुआ वो कोई वहम नहीं था। और ये चीज बढ़िया ढंग से समझाती है कि आखिर चल क्या रहा था। अपनी जान बचाने के लिए संजीत शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास पहुंचा।
तांत्रिक ने सारी बातें सुनी और जो बताया वो बंगाल की लोक कथाओं का एक बहुत ही मशहूर मिथक है, शाकचुन्नी। तांत्रिक ने बताया कि काजल पर दरअसल एक शाकचुन्नी का साया है। ये शाकचुन्नी क्या होती है? ये आमतौर पर एक ऐसी अविवाहित यानी अनमैरिड औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाती है। ये आत्मा अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे उनके पति का खून पीकर उसे खत्म कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो है तांत्रिक की दी गई ये भयानक चेतावनी। उसने कहा, जब तक वो तुम्हारे शरीर से खून की एक एक बूंद खत्म नहीं कर देती, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मिथक के मुताबिक ये कोई आम भूत प्रेत का चक्कर नहीं था। ये एक तरह की पैरासाइट आत्मा थी जिसका आखिरी मकसद ही संजीत के शरीर को पूरी तरह से सुखा देना था। मतलब वक्त हाथ से बहुत तेजी से निकलता जा रहा था। इसके बाद तांत्रिक ने उस आत्मा को बाहर निकालने का काम शुरू किया और हालात एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जैसे ही तांत्रिक संजीत के घर पहुंचा और उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, कमरे का तापमान अचानक से धड़ाम से गिर गया। इतनी ठंड की कंपकपी छूट जाए। काजल की आंखें वापस खून की तरह लाल हो गई, बाल बिखर गए और वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राने लगी। तांत्रिक ने मंत्र और तेज किए, पर अगले ही पल एक झटके में उसने आगे बढ़कर तांत्रिक की गर्दन को अपने दांतों से जकड़ लिया। पूरे घर की लाइट चली गई, घुप अंधेरा, और अब वहां सिर्फ तांत्रिक के चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। अगली सुबह जब पुलिस और पड़ोसी उस घर में घुसे तो जो मंजर था वो रूह कपा देने वाला था। फर्श पर संजीत और तांत्रिक दोनों की लाशें पड़ी थीं। दोनों के शरीर पर बेहद गहरे दांतों के निशान थे। लेकिन पुलिस और डॉक्टर्स के दिमाग जिस बात ने सबसे ज्यादा खराब किए वो ये थी कि दोनों के शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनके अंदर खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। ठीक वैसा ही जैसा तांत्रिक ने प्रेडिक्ट किया था। और इस पूरे सीन में सबसे डरावनी बात क्या थी? काजल का वहां कोई नामो निशान नहीं था। वो वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस ट्रेजेडी का असर पड़ोस तक फैल गया। हमले की उस रात पड़ोस में रहने वाली 70 साल की मिसेस चैटर्जी अपनी खिड़की से ये सब कुछ देख रही थीं। वो इतना बुरी तरह डर गईं कि सदमे में चली गईं। कुछ दिनों बाद जब थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई तो शुरू में तो किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर फिर कुछ हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी एकदम रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनका शरीर भी बिल्कुल सफेद पड़ा था, खून पूरी तरह निचोड़ लिया गया था और वही सेम दांतों के निशान उन पर भी थे। इस एक घटना ने उस लोक कथा के खौफ को उस पूरे मोहल्ले की हकीकत बना दिया। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक हिस्सा है वो ये है कि इस घटना का आज के वक्त में क्या असर है। मिसेस चैटर्जी की मौत के बाद उनका परिवार तो खौफ के मारे रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर चला गया। लेकिन आज तक उस इलाके में ये लेजेंड बन चुकी है कि रात के घुप अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर अक्सर एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी नजर आती है। हवा में लहराती हुई उस लाल साड़ी के साथ उसकी सफ़ेद शंख की चूड़ियाँ दूर से चमकती दिखती हैं, और रात के बिल्कुल सन्नाटे में जब वो चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो उनकी आवाज़ किसी डरावनी चीख की तरह लगती है। तो आखिर में ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई शाकचुन्नी की वो डरावनी लोक कथा आज भी हुगली नदी के किनारे उन सुनसान बालकनियों में भटक रही है, रात के सन्नाटे में शायद अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? खैर, इन बातों को सच माना जाए या सदियों से चली आ रही महज एक कल्पना, पर एक बात तो तय है कि ये कहानी लंबे वक्त तक दिमाग से निकलने वाली नहीं है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी टॉपिक्स के साथ हम फिर मिलेंगे।